जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डी पर। मेरे भाई देखिए, हमारे जो है एक भाई जिनका मेडिकल 26 बैच के अंदर से जो सारी सवाल आप सारे बच्चों के रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आप सारे बच्चों को रहता है, जिससे हम पढ़ाई करके सिलेक्शन तक जाएं। इस सवालों के जवाब मैं इनसे लेने वाला, एक करके मैं इनसे सारे सवाल पूछूंगा और ये उसका सारे जवाब देने वाले हैं। जैसे सबसे पहले देखो मेरे भाई, आप सबको पता है फॉर्म फिल करना और स्टेज 1 एग्जाम होता है। तो स्टेज 1 एग्जाम सारे बच्चों को क्या और बेहतर तरीके से सारी सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब मेरे भाई, और उसके बाद आप सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर फेज 1 के मुकाबले फेज 2 में क्या डिफरेंस है। मेरे भाई इनसे जान लो। फेज 1 के टू में ये डिफरेंस है, फेज 1 से थोड़ा डिफिकल्ट आता है, पर फेज 2 में उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। फेज 1 अपने अगर थोड़ी हाई, पर फेज 2 कंपटीशन रहे। देखो मेरे भाई, फेज 1 अगर आपने तो फेज 2 में बहुत कम हो जाता है। अगर मान लीजिए परसेंट वहाँ 50% कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि फेज 2 में बच्चा बहुत कम हो जाता है। दूसरा एक सवाल आप बच्चों का रहता है कि सर फेज 2 में क्या टीम मार्किंग होती है। फेज 2 में ऑफिसर खुद बोलता है, जब सर बेटा पूरे क्वेश्चन करो, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग। तीसरा एक बच्चों का कि सर रेस कैसे होती है और मेडिकल प्रोसेस क्या होता है, क्या मेडिकल हार्ड होता है। रेस तो कोई कंपटीशन नहीं। रेस में लगभग 20 बच्चे अगर टाइम के अंदर आ गए तो रेस में सबको ले लेंगे, पर थोड़ा सा बेंटनी थोड़ा सा पुशअप, बेंडनी और पुशअप थोड़ा सा है बस, और कुछ उसमें भी अपने डिसिप्लिन बनाया रख, बढ़िया से अपने डिसिप्लिन में रहा तो। भाई क्या समझ पाए, अगर कोई बहुत बड़ा इशू आपको मेडिकल में नहीं है तो कोई आउट नहीं कर, अगर तो कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक सवाल बच्चों का बहुत सारे नीट वाले स्टूडेंट रखा था, सर चश्मा कितना अलाउड है। चश्मा सर कहीं कहीं बस 6/12 है, 6/9 झूठी अफवाह है। मैं खुद मेरे साथ का एक छठा है 6/9 बता सकता, 6/9 अलाउ है, और बिना चश्मा का 6/6। आपका डाउट रहता था। देखो दूसरा देखिए, सर और बहुत सारे बच्चों का लगातार बना रहता था कि सर हम क्या 3 महीने 4 महीने पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, या अगर हमको शुरू से तैयारी करनी है तो हमको क्या चीज़ इस तरीके से तैयारी करना चाहिए, और मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ा आपके पास तो आप थ्योरी पढ़ना है। अगर आपके पास 1 से 1.5 महीने हैं तो आपको टेस्ट सीरीज, PYQ, PPT ये अधिकतर रटना होगा। रटने से ही हो जाएगा कि अधिकतर चीज प्रियोसी वह पिछले साल के कोई डिफिकल्ट नहीं। अगर आपने साल में एक बार थ्योरी पढ़ा होगा तो वो PYQ पढ़ेंगे तो सवाल भैया बहुत सारे बच्चों ने पूछ रखा था, फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप ये क्लियर कर दो, फिजिक्स में मेडिकल असिस्टेंट के अंदर न्यूमेरिकल कितने हैं। फिजिक्स में कोई 1 से 2 अगर कभी भी दे देता है तो कोई नहीं मिल। दूसरा एक सवाल और आप सारे बच्चों था कि SSR EMR का पैटर्न सेम होता है। का पैटर्न तो सेम ही होता है, और SSR मेडिकल में तो लगभग 7 या 8 रीजनिंग भी दे देते, तो SSR मेडिकल और आसान हो जाए। हाँ रीजनिंग आप रीजनिंग कर ही देंगे। भैया तो देखिए, जितने सवाल मेरे भाई आप सारे बच्चों के थे, तो मैंने इन सवाल वाला सेक्शन बाकी इनका एक प्रॉपर इंटरव्यू भी ले ली, दोनों चीज़ देखो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करना मेरे तरीके से। देखिए बहुत सारे साथी और सिलेक्ट हुए, धीरे धीरे बच्चों को भी हम आपके बीच में लाते रहेंगे। वो आपको जो जर्नी है, जिस तरीके से मेरे भाई इस बंदे ने जिस भाई डिमोटिवेट थे और वहाँ से इस तरीके से अपना सपना पूरा किया है, परमानेंटली सेना के आपका इंडियन नेवी के अंदर जो भर्ती हुए हैं,
ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, और इन सारे बच्चों को, इन सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। आगे मेरे भाई जिन बच्चों का और चयन हो, का भी इंटरव्यू आप सारे बच्चों के लिए मैं लेके आता रहूँगा। बहुत अच्छे तरीके से आप सारे बच्चे बने, सबसे सटीक, सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप सारे बच्चों को यहाँ पर टाइम टू टाइम मेरे द्वारा मिलती रहेगी। थैंक यू।